वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदिता हब। फ्रेंड्स, आज मैं हिस्ट्री का पार्ट 3 लेकर आई हूँ जिसमें मध्य पाषाण काल के बारे में बताया। फ्रेंड्स, आज मैं हिस्ट्री का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहती हूँ कि पिछला जो वीडियो था वो पार्ट 2 था। उसमें मैंने ये बताया था कि पूरा पाषाण काल के बारे में, जिसमें उसमें पूरा पाषाण काल के बारे में बताया था और उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में मैं मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में बताऊंगी और मध्य पाषाण काल के बारे में बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो उस सबसे पहले यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन लेके आई हूँ। इस क्वेश्चन को जान लीजिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। तो पहला क्वेश्चन, पहला नहीं मतलब इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, भारत में प्रथम कपाल या खोपड़ी की खोज कब और किसने की? तो फ्रेंड्स बताइए, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे उनको तो ये चाहिए कि भारत में प्रथम कपाल या खोपड़ी की खोज कब और किसने की। तो फ्रेंड्स, आप जान लीजिए 1982 में अरुण सोनकीय ने हाथनौर, जो कि कहाँ है, होशंगाबाद में। होशंगाबाद कहाँ पड़ता है? एमपी में। कब? 1982 में अरुण सोनकीय ने कहाँ की थी? हाथनौर, जो कि होशंगाबाद के एमपी में पड़ता है। और ये जो ये किस नदी के तट पर स्थित है ये जगह? तो नर्मदा नदी घाटी के पास, नर्मदा नदी नर्मदा नदी घाटी पड़ता है इसके पास में। ठीक है। ये पूछ सकता है कि हथनौर में कौन सी घाटी पड़ती है? तो नर्मदा नदी घाटी। ठीक है। या ये पूछ सकता है कपाल या खोपड़ी की खोज जिस जगह पे हुई थी वहां कौन सी घाटी थी? तो नर्मदा नदी घाटी। इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो चलते हम अपने नेक्स्ट हमारा क्या था? मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल। मैंने निम्न पूरा पाषाण काल पिछली वीडियो में बता दिया है। बहुत ही मैं कॉमन कॉमन चीज बताते हुए जा रही हूँ क्योंकि एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी कवर करना है मुझे, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम जान लेते हैं कि जो हमारा मध्य पूरा पाषाण काल है उसमें पत्थर कैसी थी? जेस्पर, चर्ट और फिलेट। उस टाइप की उस समय पत्थर कैसी थी? जेस्पर, चर्ट और फिलेट। और हमारी संस्कृति क्या थी? फलक। ये क्वेश्चन आता है कि फलक संस्कृति कौन से काल की है? फलक संस्कृति कौन सी काल की है? तो हम दे देंगे मध्य पूरा पाषाण काल की है। कौन से काल की है? मध्य पूरा पाषाण काल। ये एक क्वेश्चन बनता है। देखिए, मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रही हूँ और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये भी बताते हुए चल रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते चले कि हाँ मुझे ये चीज ध्यान रखनी है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि फलक, मैंने फिर क्वेश्चन दे दिया है क्योंकि इसी पे फिर क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि फलक संस्कृति किसने कहा है? मतलब कि ये जो फलक संस्कृति है, मतलब फलक संस्कृति जो है, इस क्वेश्चन बन सकता है ना कि ये किस समय काल को है और ये किसके द्वारा इसका नाम रख दिया गया है। तो हम जान लेते हैं कि एच डी साकलिया। एच डी का फुल फॉर्म क्या हो गया? एच डी साकलिया का हसमुख धीरज साकलिया। जो हसमुख धीरज साकलिया थे, इन्होंने मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फलक संस्कृति किस पूरा पाषाण काल का है, ये किस काल का है? तो आप बोलेंगे मध्य पूरा पाषाण काल। और किसके द्वारा इसको ये नाम दिया गया है? तो एच डी साकलिया, हसमुख धीरज साकलिया के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो मध्य पूरा पाषाण काल है उसके बारे में मैंने बता दिया है। बस उसके बारे में
देखिए, मध्य पूरा पाषाण काल में बस हमको इतना ही ध्यान रखना है कि उस समय पत्थर जो थी जैस्पर चर्ट फिलेट की थी, जैस्पर और चर्ट और फिलेट की थी, और फलक संस्कृति याद रखनी। और ये किसने दिया? HD साकलिया, हसमुख धीरज ने साकलिया ने दिया है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन भी किस टाइप के आएंगे ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में। जो उच्च पूरा पाषाण काल को हम लोग क्या बोलते हैं? हाई पैलियोलिथिक पीरियड। क्या बोलते हैं? हाई पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो जान लेते हैं कि उच्च पूरा पाषाण काल में हमें क्या ध्यान रखने की बात है, क्या क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, उच्च पूरा पाषाण काल में हम लोगों को किसका आविष्कार हुआ था? ब्लेड का आविष्कार हुआ था। ठीक है, ब्लेड जैसी वस्तुओं का आविष्कार जो हमारा उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ। और उच्च पूरा पाषाण काल में ही आधुनिक मानव का उदय भी हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं ना होमोसेपियंस। होमोसेपियंस, आधुनिक मानव का उदय उच्च पूरा पाषाण काल में होता है। तो फ्रेंड ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन रहा है कि आधुनिक मानव का उदय किस काल में हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक मानव का उदय किस काल में हुआ? तो उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ। और ध्यान रखने वाली बात देख लेते हैं कि उच्च पूरा पाषाण काल में और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो पूछ सकता है कि ब्लेड का आविष्कार कब हुआ? तो उच्च पूरा पाषाण काल। और उच्च पूरा पाषाण काल का प्रमाण, इसका प्रमाण कहाँ से मिला था? तो ध्यान ले लेते हैं, इसका प्रमाण हमें बेलन घाटी से मिला था। और ये बेलन घाटी कहाँ है? सोनभद्र जिला में, जो कि यूपी में स्थित है सोनभद्र। ठीक है, तो उच्च पूरा पाषाण काल का प्रमाण कहाँ मिला था? बेलन घाटी से, जो कि सोनभद्र यूपी के जिला में है। तो और क्या बेलन घाटी की खासियत क्या थी? कि बेलन घाटी में अस्थि से निर्मित स्त्री की मूर्ति मिली थी। क्या हुई थी? बेलन घाटी में अस्थि से निर्मित स्त्री की मूर्ति मिली थी। ये खास बात है, पूछ सकता है कि ऐसा क्या खास था बेलन घाटी में। तो आप ध्यान रखिएगा, अस्थि से निर्मित स्त्री की मूर्ति मिली थी। और भी एक खास हुआ था इसमें, इसमें ये हुआ था कि जैसे कि हाँ, इसमें ये क्वेश्चन खास नहीं, मतलब इसमें एक क्वेश्चन भी बन सकता है, खास तो है। खास ये है कि इसमें ये यूनिक काम हुआ था, जो ऐसा हुआ था, अस्थि से निर्मित स्त्री की जो मूर्ति मिली थी, ये यूनिक काम था। जैसे कि क्वेश्चन मैं देख रही, आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक मानव का उदय किस काल में हुआ? आधुनिक मानव का उदय किस काल में हुआ और क्या यूनिक हुआ था? तो आप बता सकते हैं कि आधुनिक मानव का उदय, तो आप बता सकते हैं कि आधुनिक मानव का उदय किस काल में हुआ था? उच्च पूरा पाषाण काल में। किस काल में हुआ था? उच्च पूरा पाषाण काल में। ठीक है, कब हुआ था? उच्च पूरा पाषाण काल में। और इसमें यूनिक क्या थी? यूनिक यही थी कि अस्थि से निर्मित, अस्थि से निर्मित स्त्री की मूर्ति, स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, ये हमारा कॉमन हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्या क्या है इसके आगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा जो है कि एक काल तो कंप्लीट हुआ। कौन सा काल? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में तीन जो होते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, ये तीनों क्लियर हो गए। अब हम जानते हैं बेसिकली मध्य पाषाण काल के बारे में। और मध्य पाषाण काल का इंग्लिश क्या हो जाता है? मिडिल पैलियोलिथिक। ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक को और हम किस नाम से जानते हैं? उपनाम इसका, जैसे माइक्रोलिथिक, माइक्रो पैलियोलिथिक, सूक्ष्म पाषाण काल, इसको इन नामों से भी जाना जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो बस मिडिल पैलियोलिथिक बोले, वो माइक्रोलिथिक भी बोल सकता है, माइक्रो पैलियोलिथिक भी बोल सकते हैं। इससे इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये हमारे क्या हो गए? उपनाम हो गए। और हम जान लेते हैं मिडिल पैलियोलिथिक के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल में देखिए हमारे पशुपालन का साक्ष्य सर्वप्रथम भारत में मिला था। कहाँ से मिला था? जैसा कि क्वेश्चन बनता है कि पशुपालन का साक्ष्य सर्वप्रथम भारत में कहाँ से मिला। ये सब क्वेश्चन बन रहे हैं और ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या है कि पशुपालन का साक्ष्य सर्वप्रथम भारत में कहाँ से मिला? तो मध्य पाषाण काल में। ध्यान रखिएगा।
इसलिए इसका व्यवसाय क्या हो गया, पशुपालन। ठीक है। और मध्य पाषाण काल की खोज कब हुई थी, पीएल कार्लाइन ने की थी। किसने की थी, पीएल कार्लाइन, पीएल कार्लाइन, कार्लाइल ने कहा, विंध्यन क्षेत्र में, विंध्यन क्षेत्र में इसकी खोज की थी। और इसी समय जो है कि मानव के कंकाल की खोज हुई थी। कब मानव के कंकाल की खोज हुई थी, मध्य पाषाण काल में। ये सब बातें मध्य पाषाण काल के आप नोट ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे। और इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि इसके प्रमुख स्थान के बारे में क्वेश्चन उठता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछ देता है कि अगर आप कौन कौन से प्रमुख स्थान है, तो पहला तो हो गया बागौर। ठीक है, पहला क्या हो गया, बागौर। और दूसरा क्या हो गया हमारा, मदहदा, मदहदा। तीसरा क्या हो गया, आदमगढ़, आदमगढ़। और चौथा क्या हो गया, सराय नगर, सराय नगर। और पांचवा भी है, पांच है, क्या हो गया, पंचमदी। नाम ध्यान रखिएगा, पंचमदी। तो इस तरीके से ये हमारा जो है कि क्या है, प्रमुख स्थान है किसके, मध्य पाषाण काल के। अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि बागौर किस काल का स्थान है। तो ध्यान रखिएगा, बागौर हमारा मध्य पाषाण काल का स्थान है। और इसमें खास बात यह है कि पूछ लेता है कि बागौर में बागौर कौन से जिला का है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो बागौर है हमारा भीलवाड़ा में पाया जाता है। भीलवाड़ा के भीलवाड़ा जो है हमारा राजस्थान में मिल पाया जाता है। ठीक है, तो बागौर जो है भीलवाड़ा, राजस्थान के भीलवाड़ा में है। और यहाँ ये इसके पास की नदी है कोठारी नदी। जो बागौर है वो कोठारी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, वीएन मिश्र ने की थी 1967 से 68, 1967 टू 1968 में वीएन मिश्र ने बागौर स्थान की खोज की थी। और ये प्रसिद्ध हुआ था भारत में ज्ञात सबसे बड़ा स्थान, जो मध्य पाषाण काल में भारत में सबसे बड़ा स्थान बागौर को माना गया है। ठीक है, तो बागौर के बारे में इतना आप जान लीजिए, इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और दूसरा हमारा स्थान क्या है, मदहदा। ये किस लिए, ये कहाँ पे है, ये प्रतापगढ़ में है मदहदा। ये कहाँ है, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। ठीक है, यूपी के बच्चे जानते ही होंगे। और इसमें क्या खास था कि स्त्री पुरुष के साथ दफनाए जाने का संकेत मदहदा में मिला था। क्या, स्त्री पुरुष के साथ दफनाए जाने के संकेत। तीसरा क्या है हमारा, आदमगढ़। आदमगढ़ जो है कहाँ पड़ता है, होशंगाबाद में। कहाँ पड़ता है, होशंगाबाद। होशंगाबाद कहाँ है, एमपी में है। ठीक है, होशंगाबाद कहाँ है, एमपी में है, एमपी में। और ये भारत में प्रथम पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला था, आदमगढ़ में ही मिला था। पशुपालन मैंने बताया कि मध्य पाषाण काल का व्यवसाय पशुपालन है। तो पूछ सकता है कि पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो आदमगढ़ से मिला था, जो कि होशंगाबाद एमपी में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें चौथा स्थान सरायनगर, सरायनगर यूपी में है। इसमें क्या साक्ष्य मिला था, कि संख्या युद्ध में हत्या का प्रथम प्रमाण मिला था। पूछ सकता है कि युद्ध में हत्या का प्रथम प्रमाण कहाँ मिला था, तो आप बता दीजिएगा, सरायनगर यूपी में मध्य पाषाण काल में मिला था। ये सब क्वेश्चन बन रहा है, ये देखिए नोटिस करिएगा। और पांचवा क्या है हमारा, पंचमदी। पंचमदी जो कि एमपी में है। इसमें कुछ खास नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कुछ है कि जिससे क्वेश्चन उठे। जो क्वेश्चन उठने के ऑप्शन थे वो मैं आपको बताते चली गई हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आज मेरा मध्य पाषाण का कंप्लीट हुआ। कल इसके आगे मैं बताऊंगी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ ये वीडियो बनाया है, प्लस क्वेश्चन बताती चली गई हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिससे कि आप बातों को नोटिस कर सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन बिहार एसआई के लिए।